इससे पहले हमने राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण पढ़े। 1857 की जो क्रांति थी भारत में मेरठ से शुरू हुई। मेरठ से कब हुई? 10 मई 1857 को। और हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि 1857 क्रांति कैसे चली। तो सबसे पहले राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी वो शुरू हुई 28 मई 1857 को। अब राजस्थान में क्या क्या कारण थे इस क्रांति को आगे तक ले जाने के, इसके हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। जो पहला टॉपिक था साइक संधि। अब साइक संधि को हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत हम डलहौजी ने की थी। साइक संधि के माध्यम से दूसरे रियासतों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने देखा था कि साइक संधि के माध्यम से भरतपुर को अपने रियासत में ले लिया। फिर उसके बाद अलवर थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे अनेक रियासतों को अपने अंडर में शामिल करना शुरू कर दिया। अब साइक संधि के बाद हमारा दूसरा कारण हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रियासतों में हस्तक्षेप करना। अब दूसरा कारण क्या है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो क्या करती थी, जो रियासतें थी उस समय 19 रियासतें थी, हमने देखा है। 19 रियासतों में क्या करना शुरू कर दिया? हस्तक्षेप। मतलब उनके जो अधिकार थे, उनके जो राज्य थे, जो रियासत थे, जो जो कार्य करते थे उन पर क्या करना शुरू कर दिया था? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। हस्तक्षेप मतलब अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले जो अलवर था, अलवर में उन्होंने क्या किया? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कैसे? अलवर में उस समय जो राजा थे उसके दो पुत्र थे। एक तो था विनय सिंह और दूसरा बलवंत सिंह। दोनों को राजा बनना था। तो जब दोनों को राजा बनना था तो ये आपस में लड़ाई करने के बाद दोनों ही कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि विनय सिंह तो बड़ा बड़ा बेटा था और बलवंत सिंह दूसरा, मतलब दूसरी रानी का बेटा था। तो विनय सिंह ने और बलवंत सिंह ने अंग्रेजों का सहायता मांगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि तुम दोनों को क्या बना देते? राजा बना देते। तो एक रियासत के दो राजा बना दिए। तो इससे भी वो नाराज हो गए। उसके बाद जो भरतपुर था, भरतपुर का राजा था दुर्जन सिंह। अब दुर्जन सिंह जो था और एक उसका भाई था बलवंत सिंह। तो अंग्रेजों ने क्या किया? दुर्जन सिंह को हटाकर बलवंत सिंह को राजा बना दिया। अब इससे दुर्जन सिंह क्या हुआ? नाराज हो गया। इसी तरह से डूंगरपुर में भी क्या किया अंग्रेजों ने? उनकी रियासतों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जसवंत सिंह था, उसकी जगह किसको राजा बना दिया? दलपत विजय को, दलपत सिंह को राजा बनाना शुरू कर दिया, राजा बना दिया। तो इससे क्या हुआ? इस तरीके से अनेक रियासतें थी जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी रियासतों में क्या करते थे? हस्तक्षेप करते थे। अब हस्तक्षेप करने के कारण धीरे धीरे सभी रियासतें अंग्रेजों से या इस कंपनी से क्या हुआ? नाराज होना शुरू कर दिया और इसलिए ये क्रांति का कारण बना। तीसरा हमारा है सामाजिक प्रथा से रोष या नाराजगी। तो अंग्रेजों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हमारी जो रीति रिवाज थी या उस समय जो रीति रिवाज चलती थी उस पर क्या करना शुरू कर दिया? प्रतिबंध, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके तहत जितनी भी रीति रिवाजें थी उन पर जो कानून तौर पर सही नहीं थी उन पर ब्रिटिश ने प्रतिबंध करना शुरू कर दिया। जैसे सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, कन्यावध है, त्याग प्रथा है, समाधि प्रथा है और डाकन प्रथा है। इन जैसी जो कुरीतियां थी उनको क्या कर दिया? कानूनी तौर से बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब जैसे सती प्रथा के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो ये कानूनी तौर पर क्या था? गलत था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसी तरीके से दास प्रथा है। दास प्रथा आपको पता होगा, किसी के पास अगर आप काम करते हैं दास के तौर पर तो उसको जिंदगी भर काम करना पड़ता था। उसके बाद उसका जो पुत्र था वो भी उसके पास काम करता था। ऐसे इसकी जितनी भी पीढ़ियां थी उस राजा या उस रियासत के पास काम करते करते अपना जीवन त्याग देती थी। तो इसको भी कानूनी तौर से प्रतिबंध कर दिया गया। फिर कन्यावध पता होगा आपको, कन्या के जन्म से पहले उसको मार देना। इतने जो कुरीतियां थी उनको बंद कर दिया। तो सबसे पहले जो सती प्रथा थी उसको बंद किया 1822 में। यह 1822 में किया तो वो रियासत थी सबसे पहले बूंदी में सती प्रथा को 1822 में बंद कर दिया गया। इसी तरीके से दास प्रथा को 1832 में बंद कर दिया गया। शुरुआत कोटा से हुई। फिर कन्यावध 1833 में, ये भी कोटा से शुरू कर दिया और कन्यावध को बंद कर दिया गया। उसके बाद त्याग प्रथा 1841 में, त्याग प्रथा को भी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया, जिसकी शुरुआत मारवाड़ से हुई थी। फिर समाधि प्रथा को 1844 में जयपुर से और डाकन प्रथा को 1853 में मेवाड़ से प्रतिबंध कर दिया गया। और इस प्रतिबंध के कारण लोगों को ऐसा लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनके रीति रिवाजों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके अलावा भी जितनी रीति रिवाजें थी उनको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये भी एक कारण माना जाता है। इसके बाद है हमारा चौथा आर्थिक शोषण। अब आर्थिक शोषण आपको पता होगा,
आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित जितने भी शोषण किए जाते थे, वो उनको जो भी कमाते थे उन पे क्या लगाई जाती थी, लगाने वगैरह लगा दी जाती, कर वगैरह लिए जाते थे। तो उच्च जो लगानी ली जाती थी वो उसका मुख्य कारण है। उच्च लगान मतलब जो करें थी, वो टैक्स थी, उसकी दरें बहुत ज्यादा थी। उस समय बहुत ज्यादा ही टैक्स लिया जाता था। फिर हमारा पांचवा है सामाजिक शोषण। सामाजिक शोषण मतलब समाज में उनको किस तरीके से देखा जाता था। उस समय अंग्रेज दो दो दो, दो भागों में उनको बांट दिया, एक तो काले में और गोरे में। गोरे जो बाहर से थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, उनको मानते थे, और काले जो भारतीय थे उनको काले काले शब्द से संबोधित किया जाता था। तो इस काले और गोरे के भेद ने भी क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति करने के लिए प्रेरित किया।